बलूच मूवमेंट के अध्यक्ष हाइबियर मर्री ने हुंकार भरी है और उन्होंने कहा है कि बलूच नौजवानों का पाक सेना कत्ल कर रही है। ये आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगाया है और इसीलिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनका गुस्सा फूट रहा है और इस तरह के अटैक्स पाकिस्तानी सैनिकों पर वो कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी खनिज संपदाओं का पाकिस्तान सरकार दोहन कर रही है। पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूच लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। पाक ने ब्रिटेन से जो संधि की थी उसे पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो ये हमले क्यों हो रहे हैं, ये मर्री ने इस तरह से स्पष्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अब भी निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जो युवा हैं उनके साथ पाक सैनिक जुल्म करते हैं और इसीलिए इस तरह के अटैक्स अब बलोच की तरफ से, बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर किए जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है जरा आप देखिए पहले एक बार। तो ब्रिटेन को सबसे पहले ये देखना चाहिए 1876 में उन्होंने बलूचिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, डिफेंस ट्रीटी। उस बुनियाद पे उनको 1948 में बलूचिस्तान को सपोर्ट करना था, जैसे उन्होंने बेल्जियम को सपोर्ट किया और उन्होंने नहीं किया। अभी ब्रिटेन का इस पार्लियामेंट का ड्यूटी है वो एग्रीमेंट को चेक करे और उस बेसिस पे हमें सपोर्ट करे, हमारे आज़ादी को सपोर्ट करे। उस ट्रीटी में यही कहा गया अगर कोई एग्रेशन हो आइदर अगेंस्ट ब्रिटेन और बलूचिस्तान तो एक दूसरे को हम कुमक करेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो ब्रिटेन ने टाइम ऑफ नीड हमें सपोर्ट नहीं किया। वो हमें चेक करने से बेहतर है पाकिस्तानी टेररिज्म को चेक करें, जो हर दिन बलोच नौजवानों को, सिंधी नौजवानों को मार रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं और शहीद कर रहे हैं, उनको चेक करना चाहिए। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, अजय जांडियाल भी हैं। पहले अजय के पास एक बार चलता हूं, फिर अपने मेहमानों के पास। अजय, ये सीधे तौर पर जो मर्री हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि खून का बदला खून, तुम अगर हमारे नौजवानों को मारोगे तो जिंदा हम तुमको भी नहीं रहने देंगे। देखिए रोहित, तो अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में आखिर हुआ क्या था। बलूचिस्तान को जब पाकिस्तान ने कब्जा किया उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान पर अत्याचार हुए, वहाँ के युवाओं के ऊपर अत्याचार, उनको जेलों में डालना, उनको गायब कर देना, उनकी हत्याएं कर देना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने लगा। ये तमाम चीज़ें जब हुई तो बलूचिस्तान को समझ आया कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे जो यहाँ पे मिनरल्स हैं उसको पाकिस्तान लेकर जाते हैं, पंजाब लेकर जाते हैं, कराची, लाहौर, सिंध लेकर जाते हैं, मगर हमें सिर्फ और सिर्फ अत्याचार मिल रहे हैं। जिसके बाद उन लोगों ने पहले आवाज़ उठाना शुरू किया और जब जो आवाज़ उठाता था उसको अगवा कर लिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। इसी के बाद जो है बीएलए बना और अब बीएलए ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं अब ये नहीं चलेगा और बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं रहा। बलूचिस्तान एक अलग देश है और बलूचिस्तान अपनी स्वायत्तता के लिए लगातार जो है वो परिश्रम करता रहेगा। पहले ये पीसफुल प्रदर्शन होते थे, मगर जब पाकिस्तान ने अत्याचार किए, अब मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ शुरू किए तो वहाँ पे बीएलए हुई और बीएलए इस कदर खड़ी हुई है कि एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप को एक इतनी स्ट्रॉन्ग, मजबूत बना चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध लड़ने को तैयार है। और अब जैसे टीटीपी का समर्थन उनको मिल रहा है, ऐसे में ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की अब एक नहीं चलेगी और लोग बलूचिस्तान के जो हैं वो सीधे तौर पर वार्निंग देते हैं, अगर हमारे लोग गायब हुए तो आपका खून का बदला खून से आपको देना पड़ेगा। अब मरियम की बात की जाए, आपको बता दूं कि कई ऐसे जो नेता हैं इनके, जिनको अगवा करके जेलों में डाला गया है और उसी उन्हीं को छुड़ाने के लिए लगातार गुहार लगाई जा रही है। मगर पाकिस्तान जब नहीं सुनेगा तो यकीनन इनके पास जो बाकी ऑप्शन बचते हैं वो होंगे, जैसे कि ट्रेन हाईजैक करना, बस पर हमला करना, इनके कैंपों पर हमला करना। इवन चीन के नागरिकों तक को नहीं ये बख्शे रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि इनकी तैयारी पूरी है। बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त अरविंद सिंह तेजावत साहब भी हैं। तेजावत साहब, ये बलूच वाला जो फ्रंट खुला हुआ है ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत लगातार बनता जा रहा है और पाकिस्तान की सेना और सरकार इसको स्वीकारे ना स्वीकारे कि हाँ ये उनकी नाक में दम कर रहा है, लेकिन जड़ तो काट ही रहा है पाकिस्तान की। बिल्कुल रोहित साहब, ठीक बात है। आप मर्री साहब का बयान सुने और देखिए बलूचों के साथ अत्याचार हो रहा है। गलत पॉलिसी आप फॉलो करें, आप पूरा हमारे संसाधनों का यहाँ से दोहन करें और वो केवल एक पाकिस्तान के खास लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करें। अभी भी जो युद्ध होगा इसमें आप देखिए कि चाइना से फाइटर प्लेन आ रहे हैं, वहां के लोगों की गाड़ी कमाई और वहां के जो खनिज संसाधन है उनका सारा पैसा का पैसा वो चाइना को जा रहा है। वो चाइना के जो व्यापार के लिए जो संभव जो मदद है वो पाकिस्तानी जो हुक्मरान है वो कर रहे हैं। तो आप तो अपने सारे बेटों को, सबको, अपने रिश्तेदारों को विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजेंगे, उनकी सारी लग्जरी का इंतजाम करेंगे और जो एक्सप्लॉयटेशन होगा वो आम आवाम का होगा और उसमें से भी वो आवाम जो कि डिप्राइव्ड ज्यादा है, जो बलूच लोग हैं, जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी है। आप देश आजाद हुआ था तब भी वो तो पाकिस्तान के साथ बहुत कम लोग ही रहना चाहते थे।
तो ये तो तब से बलूच हैं। उन्होंने अभी कहा, मर्री साहब ने कहा कि जो ब्रिटेन के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसको आप याद कीजिए। तो ऐसे में उनकी जो चिंता है वो तो वाजिब है। तो यह तो हमें कहना ही पड़ेगा, जहां तक पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब है वो तो है ही, पर वो इसको कितने हल्के में ले रहे हैं। ये देखिए, आसिफ मुनीर साहब कह रहे हैं कि केवल 1000-1500 लोग हैं, हम उनको निपटा देंगे। तो क्या वो 1000-1500 लोग आपके नागरिक नहीं है? आपको निपटाने के लिए यहाँ पे आप उन पे शासन कर रहे हैं, या आपका काम उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी रक्षा करना है? तो ये वाकई पाकिस्तान के गले की हड्डी तो है ही, पर हमें इस व्यू पॉइंट से देखना चाहिए कि दोनों की ही आइडेंटिटी अलग है। क्योंकि धर्म के आधार पर वो लोग जो बांटते हैं, वो आप बलूचिस्तान में आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ये केवल इस्लाम के नाम पर उनको यूनाइट नहीं रख रहे हैं, जब तक कि आप उनके हकों हुकूक की रक्षा नहीं करेंगे, उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आपका किसी भी अवाम पर कोई भी शासन करने का कोई हक नहीं है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कश्मीर हो, या कुछ भी हो। रोहित साहब। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं तैयावत जी। ये जो मुश्किल है ये पाक आर्मी के लिए लगातार मुसीबत बनती जा रही है, और एक तरफ तो भारत से जंग के सपने देख रहा है, न जाने क्या क्या बातें पाकिस्तान के नेता कर रहे हैं, लेकिन जब माफ कीजिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर पहले मैं लेता हूं, फिर आपके पास वापस लौटूंगा। बलूचिस्तान से है ये एक और बड़ी खबर, और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बलूचिस्तान से ये है कि बलूचिस्तान ने जबरन 4 लोग बलूचिस्तान में गायब